बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के किस चैप्टर से है, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर का है, यानी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स बाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर का है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हो सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसके कोएफिशिएंट को अगर हम 1 बनाने के लिए एक्स बाई से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर अपान में वाई आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा डी वाई ओवर डी एक्स का वो वाई या 1/y यानी वाई का फंक्शन होगा। जबकि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट में यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का या फिर वाई का जो फंक्शन होते हैं वो एक्स के ही फंक्शन हुआ करते हैं। कोएफिशिएंट जो होते हैं वो एक्स के ही फंक्शन होते हैं, यहाँ पर वाई का फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर चैप्टर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले चैप्टर्स को बिलोंग नहीं कर रही प्रॉब्लम ये। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर चूँकि सेकंड ऑर्डर है तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर में और कहीं जा नहीं सकते हैं कि कहाँ पर ये होगा। हाँ, सेकंड ऑर्डर में वहाँ जा सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्योंकि वेरिएबल कोएफिशिएंट हैं तो इसलिए ये चैप्टर के हम लोग नहीं खोजते हुए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये पता चल रहा है देखते ही कि अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, यानी डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स को, तो हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो कि किस तरीके से ये वैल्यू आएगी। वैसे तो हम दिख रहा है कि एक बार मतलब इन 3 टर्म में इसमें 2 बार x है और 2 बार ही y नज़र आ रहा है और 2 बार ही यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसे होल अब स्क्वायर है, 2 पार्ट में बांट सकते हैं इसको। तो एक में तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा और एक डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इस बेस पर हम इसको देख सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है वो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर मिली है। तो हम इसको फिर इंटीग्रेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये फार्म आई कैसे, क्यों डायरेक्ट जो है ढूंढना शायद तो किसी के लिए मुश्किल हो, तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेंगे और लिखने के बाद एक्स बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल अब स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो हम इन दोनों टर्म में से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी कॉमन है तो बाहर ले लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स बाहर लेने पर एक पावर इसकी बचेगी, एक्स बचेगा और एक पावर बचेगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ से डी वाई एक्स बाहर निकल गया तो वाई तो है यहाँ, ये पूरा बाहर निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें इसको देखना होगा, इस वैल्यू को देखना होगा जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो किसके डेरिवेटिव के बराबर है। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दिया हमने प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स बाई को, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में ये 0 के इक्वल चल रहा है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया है। अब देख रहे हैं कि ये एक्स बाई आपको जो नज़र आ रहा है वही एक्स बाई हमारा यहाँ पर भी है। तो इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन कहें कि वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि ये रखा हुआ है, फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स बाई इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करने पे मिलेगा ये एक्स बाई और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम फर्स्ट और सेकंड कहते हुए अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यू। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही
सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। डी वाई ओ डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर दोबारा करेंगे तो डी टू वाई ओ डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस फिर आप ये वाला फंक्शन वैसे ही रख देंगे और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इजिकल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर x के रिस्पेक्ट में मिलता है। अब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है ये और इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखेंगे ये डेरिवेटिव हट जाएगा, ओनली वैल्यू जो बचेगी वो एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में जो है, और ज़ीरो का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन c1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर लें, यानी जिधर डी वाई है उधर तो आप वाई वाला टर्म रखें। अब प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेशन की हो गई है। c1 इंटू में डी एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और x जिधर डी एक्स है उधर x वाला फैक्टर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो कांस्टेंट c1 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटू आ सकते हैं, 1/x आ गया जिसका हमें इंटीग्रेट करना है। बाई की 1 पावर इंटीग्रेट करेंगे तो 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा। c1 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c2 ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि दो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था यहाँ पर। तो इसका जो सोल्यूशन होगा यानी जनरल सोल्यूशन होगा उसके सोल्यूशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो आ चुके हैं। आप चाहें तो 2 का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स c1 log x प्लस का c2। तो इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c1 log x प्लस का 2c2 ऐसे लिख सकते हैं। और 2 टाइम्स जो यहाँ पर नज़र आ रहा हमको c कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। जैसे हम 2c1 को a कांस्टेंट कह सकते हैं और 2c2 को b कांस्टेंट कर सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, इसे छोड़ दें, या फिर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो इस बार में भी इस आंसर को लाया जा सकता है और हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।